शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई? कैसे? शुक्र अल्लाह का। सारे बैग सेल हो गए, बस यही रह गए? नहीं ये आप लाए ही इतने थे। है ही इतने, सेल कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, कितने का एक बैग देते हैं? आप ही ये वाला 800 का है और ये बड़े वाला जो है ये 1000-1200। कितना मार्जिन रख के फिर आप सेल कर रहे हैं? 100-150 रुपये आप ही। बस ठीक है। एक दिन की कमाई यही कोई आप ही 1000-1500 एक दो बैग ही। अब सुबह के बैठे हैं कोई भी नहीं बैग से। मतलब जितना डेली वेजेस वालों का काम है, ये दिहाड़ीदार मजदूरों का, उतना ही आपका काम है। नहीं होता। लेकिन आपकी मेहनत इससे ज़्यादा है क्योंकि आपको भागना तोड़ना पड़ता है। हाँ जी, आप ही वैसे भी रात तक बैठे हुए हैं, सुबह से रात तक बैठते हैं, एक दो बैग सेल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि बड़े आप सुकून से रोड पर बैठे हैं बैग लगाकर, तो इसको तो गवर्नमेंट कहती है कि ये तजावज़ात हैं, ये गैर कानूनी है। और ख़ास तौर पे आप शेरा वाला गेट के बाहर बैठे हैं, ये तो दाखिली दरवाज़ा लाहौर का। उन्होंने कहा कि हम तो क्लीन कर देंगे इन तमाम दरवाज़ों को, लाहौर के तमाम जितने भी दाखिली दरवाजे हैं उनके पास से सारा सब कुछ क्लीन कर देंगे। तो फिर आप फिर भी सुकून से लगा के बैठे हैं, क्या कहते हैं? आप खुद सोचें, माशाल्लाह आप भी अक्लमंद है कि रोड पे कोई सुकून से बैठ सकता है। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी कोई आएगा तो आपको भागना पड़ जाएगा। हाँ जी, ये अभी कोई आएगा तो हम भाग जाएंगे। तो उसकी वजह ये है कि हम तकरीबन कोई 35-40 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। तो अब ये है कि हमारा सारा रोज़गार का सर्कल यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और भाई 35-40 सालों में इतनी सेविंग्स नहीं हुई कि आप अपनी दुकान भी खरीद सकें, ये हालात हैं, है ना? अभी आप खुद देख लें, मैंने आपको बताया कि सुबह के हम यहाँ पे हैं और बैग हमने एक भी अभी तक सेल नहीं किया। तो ये है कि आई चलाई हो जाती है, यहाँ से कमा के जाके घर का गुजारा हो जाता है। बस यही है, किराए हैं, बिल हैं, वो सारा कुछ पे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि या फिर गवर्नमेंट नाकाम है ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने में, या फिर आप लोग कहते हैं कि हम पे जितनी भी सख्ती हो जाए, हम लोगों की मजबूरी है, हमने ऐसे ही रोज़ी कमानी है चाहे जितने भी जुर्माने कर दो? नहीं, आप ही वो जुर्माने भी करते हैं, कारपोरेशन वाले भी आते हैं। आपको बताया कि हमारी मजबूरी है, हम कहाँ पे हमें कोई मुतबादल कोई दे दें या कोई रेडियो का जो गवर्नमेंट की तरफ से है वही चाहे लग जाए, वो प्यारी लगती हैं लगी हुई। हाँ बिल्कुल, वो एक साइड पे लग जाती हैं ना उन। अच्छा देखिए, वो भी रेडियाँ ही हैं, उनसे क्या तजावज़ात नहीं होती? आप ही बस यही बात है, हमने तो एप्लीकेशन भी दी हुई थी, तकरीबन 5-5 माह हो गए हमें जलील होते हैं कि चले हमें वही रेडियाँ मिल जाएँ तो हम अपना रोज़गार का कुछ कर लें, लेकिन कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं हुआ। तो परेशानी है, आते हैं भाग जाते हैं, वो फिर आके जुर्माना भी कर जाते हैं, उठ के भाग जाते हैं। तो ये इस तरह कुछ भी नहीं है आपकी सर। अच्छा, आपने कहा कि हमने रेडियो के लिए एप्लीकेशंस भी दी थी, वो आज से कितने टाइम पहले थी और क्या उसका रिस्पॉन्स आया? आप ही तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम कोई 100 बार गए हैं वहाँ पे, टाउन हॉल भी, हाँ जी सारे मिल के भी गए हैं, उनकी जाके रिक्वेस्टें भी की हैं कि हमारा रोज़गार यही है, हाथ जोड़े हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन अच्छा भाई, आपके नज़दीक आप क्या कहते हैं, खाली आप लोग जो रोड पे बैठ के रोज़गार कमा रहे हैं, क्या खाली आप लोग ही तजावज़ात कर रहे हैं? अब स्कूलों के बाहर कितनी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड पर कितनी कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लोगों ने रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड बना लिए हैं, किसी का भी दिल चाहता है वो बड़ी गाड़ी अपनी ला के रोड पर खड़ी कर देता है, ये भी तो तजावज़ात ही ये भी तजावज़ात हैं। लेकिन आप ही देखें ना, वो गाड़ी वाले को रेडी वाले में बड़ा फ़र्क आ जाता है। रेडी वाले को तो सबने आगे पूछना है तू यहाँ पे क्यों है, और गाड़ी वाले को तो पूछना ही किसी ने नहीं कि तू यहाँ पे कोई है। अब वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है।